ये देखिए विदुर जी, अब तो संतुष्ट है ना आप? इतनी आसानी से मान गया। नहीं मामा परेशान श्री, है। आप अपने पासों से खेलिए। इंद्रप्रस्थ में भी तो आप अपने ही पासों से खेले थे। नहीं युधिष्ठिर, अब तो मैं पुत्र दुर्योधन के ही पासों से खेलूंगा। तुम आरंभ करो। नहीं मामा श्री, आप दुर्योधन की ओर से खेल रहे हैं और दुर्योधन मेरा प्रिय अनुज है, तो क्रीड़ा भी उसी की ओर से आरंभ होगी। जो आपकी आज्ञा सम्राट। क्यों भांजे? मामा श्री 6। अवश्य, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। अब देखो, आजा मेरे 6। चलो गोटी भांजे, अब देखना चमत्कार। 8। तो पहले देखो ऐसे खेली जाती मामा है ना। श्री 12। अभी लो भांजे। चलो गोटी भांजे। अब मांगो भांजे। 8। 8। युधिष्ठिर 8 भी आ गया। 10। पता चल गया। पुत्र दुर्योधन 10 भी आ गया। प्रिय युधिष्ठिर, तुम तो तरस जाओगे पासे फेंकने के लिए। मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। ये हार तो तुम पहन ही लो युवराज दुर्योधन। आजा 9। 9। 9। प्रिय अर्जुन, ये हार तो हमें दो। दे दो पुत्र अर्जुन, सम्राट युधिष्ठिर का 9 लखा हार। भ्राता श्री, अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ। अंगराज ने खुश। 9 लखा हार। भांजे दुर्योधन, ये तुम्हारी पहली जीत है। मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हठ पूरा हो गया है। उसके निमंत्रण का मान रख लिया गया है। युधिष्ठिर हार गए हैं, दुर्योधन जीत गए हैं, तो अब इस द्यूत को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। पितामह, यह कैसे हो सकता है? क्या सारा संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का अवसर ही नहीं दिया? क्या इससे हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा पितामह? ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है ताश्री। बदतमीजी से बात करता है ना। बड़े भैया, पितामह की बात सुनिए। मैं दांव से उठकर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों का ही अपमान नहीं कर सकता भीम। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? हाँ? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूं। तो मैं इन 1,18,000 स्वर्ण मुद्राओं और अक्षय धन भंडार को जीते लेता हूं प्रिय युधिष्ठिर। मामा श्री 12। ये है हमारी आज्ञाकारी सेना भांजे। पांडवों के धन को नहीं, पांडवों के मन को जीतने का प्रयत्न करो युवराज दुर्योधन। काका श्री, तो आप इंद्रप्रस्थ नरेश दिग्विजयी मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री से कहिए कि यदि वे द्यूत में हारने से डरते हो तो उठ जाए। मैंने उन्हें द्यूत के लिए आमंत्रित किया है काका श्री, और मैं ही जीतने के उपरांत द्यूत समाप्त करके उनका अपमान नहीं कर सकता। इस बार मैं अपना रथ दांव पे लगाता हूं। युवराज,
यदि आज्ञा हो तो महाराज का रथ जीत लूं। आज्ञा है। अच्छा देखो इस पर जो धृतराष्ट्र है वो कुछ बोल दो, ही नहीं रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। मामा श्री, बोलो भांजे। मुझे 8 की आवश्यकता है। अवश्य अभी लो। भांजे रथ भी आ माता गया। श्री, अब तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। अब धनराष्ट्र को थोड़ी सी स्माइल आई है ना। प्रिय युधिष्ठिर, रथ भी गया। अच्छा बारी आने ही नहीं दी। अब क्या लगाएंगे सम्राट युधिष्ठिर? हाँ? बोलिए, बोलो कुंती पुत्र। अब मैं अपनी 1,00,000 दासियां उनके स्वर्ण अलंकारों सहित दांव पे लगाता हूं। युवराज दुर्योधन के पास दासियों की तो कमी नहीं है, फिर भी यदि आप उन्हें हारना ही चाहते हैं तो यही सही। 1,00,000 दासियां अपने स्वर्ण अलंकारों सहित। इस बार मेरी सेना, मुझे 6 की आवश्यकता है। 6 की। 6 अभी तक समझ नहीं लगी। बोलो सम्राट युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? इनते पे सोने के हौदे वाले 1,000 हाथी। बाजे, सोने के औहदे वाले 1,000 हाथी। चलिए मामा श्री, मुझे 7 की आवश्यकता है। 7 अवश्य आएगा भांजे। 7 ये 1,000 हाथी भी हमारे हुए। सीना आ रहा था ना। घबराइए नहीं भ्राता श्री, लगाइए। कुछ और है लगाने के लिए भ्राता श्री? मेरे पास अयुत, परयुत, पदम, अर्बुत, वो खर्व, पर सही शंख, है। निर्खाव, महामदम, कोटि, मध्यम और परार्थ, बल्कि इससे भी अधिक धन है। वो सब मैं दांव पे लगाता हूं। तुमने लगाया सम्राट पुत्र, तो ये लो मैंने जीत लिया। हाँ? अब क्या चाहिए भांजे? हमें 8 की आवश्यकता है मामा श्री। 8 आना ही चाहिए भांजे। 8 ये लो भांजे, ये भी तुम्हारा हुआ। अयुत, प्रयुत, अर्बुद, शंख, महामदम, कोटि, सारा धन तुम्हारा। क्या अब भी कुछ रह गया है भ्राता श्री? बोलिए सम्राट। सोचिए सम्राट, सोचिए। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ अनुज, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव पे लगाता हूं। भूमि, प्रजा, धन, इंद्रप्रस्थ, सब दांव पे भांजे। मेरी सेना बस इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा थी। इस बार तुम्हें जीतना है। ओ 12 भांजे, ओ 12!
भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। क्या सम्राट युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ भी हार गए? अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? हाँ? संकोच नहीं करो, जीतने का अवसर अभी भी है महाराज। यार कितनी, मैं कहता हूँ कि वैसे गेम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता था शायद एक एक बारी, जैसे आज के टाइम में हम लूडो खेलते हैं इस तरह 64 जो है वो खेली जाती थी, लेकिन नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंट है कि जब तक हाँ, आपको नंबर नहीं आएगा, डिफरेंट नंबर नहीं आएगा जो आपने बोला है, हाँ उससे तो अगले बंदे की बारी आएगी। पर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ये एपिसोड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये पास में नो डाउट जो चीज़ें हुई वो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पर, जैसे पांचाली वाला एक वाकया हुआ, फिर उसके अलावा जो दुर्योधन है वो शुरू से पसंद नहीं करते क्योंकि लाक्षागृह वाला एक प्रॉब्लम हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो युधिष्ठिर हैं उनकी गलती है कि मतलब आप धर्मराज हैं, वो बात सही है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके अनुज भी आपको समझा रहे हैं, भीष्म पितामह भी कहीं ना कहीं पर कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, विदुर जो हैं वो भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बावजूद आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक चौसर पे बैठ गए हैं और वहाँ पर आपकी इज्जत का मसला आ जाता है कि भाई अगर हम यहाँ से उठकर गए तो हमारी बहुत ज़्यादा फिर ऐसे बदनामी होगी। तो जब आपको पंप किया जाता है और उस तरह की सिचुएशन में जब आप कोई डिसीजन लेते हो, वो सबसे गलत मुझे लगता है कि डिसीजन होता है। और अगर युधिष्ठिर की बात की जाए तो मुझे लगता है उन्होंने इसी सिचुएशन में अपनी अपनी इज्जत रखने के लिए सब कुछ जो है वो खो दिया, दांव पर लगा दिया। हालांकि आपके भाई आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उनको नहीं सुन रहे। यार बिल्कुल, ये मैं आपसे जो है वो एग्री करूंगा कि हम एज ए नॉर्मल इंसान भी बात करें ना तो भाई हम जो है ना वो अपना सब कुछ जो है वो दाव पे, सिर्फ अपनी जो है ना वो इज्जत बचाने के लिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई वो बचाने के चक्कर में ना हम सब कुछ जो है वो खोते जो है वो जा रहे हैं। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी की बात की जाए, कुलगुरु की बात की जाए तो सारे खामोश जो है वो बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा वहाँ पे। हालांकि अगर सारे होते तो शायद गेम जो है, लेकिन खैर जो लिखा हुआ था, जिस तरह जो चीज़ें होनी थी वो भी तो होनी थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ऋषि वेद व्यास जी जो हैं वो भी जो है एक तरह की चुनौती, जो वो क्या कहते हैं यार, एक तरह का वो कर गए थे ना, मुहतात रहने के लिए कह गए थे। फिर उसके बाद कृष्ण जी जो हैं उन्होंने भी 2-3 जगह पर जो है उस चीज़ का जो है वो जिक्र किया था। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें होनी होती हैं ना वो होकर रहती हैं, बेशक आप जो है वो जितना मर्जी आप वहाँ पे कोशिश करें, लेकिन हाँ एक चीज़ जो है वो है कि भाई आपको जो है ना बहुत ज़्यादा भी जो है नहीं करना चाहिए। कि आपको अगर नज़र आ रहा हो कि भाई अब टाइम ऐसा है कि नीति बदलने की वो आवश्यकता है तो अपनी नीति बदलनी चाहिए, आपको सदा एक जैसी नहीं रखनी चाहिए। देखो मुझे लगता है हर चीज़ में ना अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं लेकर आना चाहिए। जैसे विदुर जी गए थे तो उस टाइम पर भी जो पांचालियां उन्होंने भी बोला था कि ये आपको पता है कि जुआ गलत है, तो फिर भी आप निमंत्रण लेकर आए। तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि इसमें आप अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला बनाए बगैर ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है हमें कि आपको जो चीज़ गलत लगती है आपको वो बोलना चाहिए। जैसे विदुर जी की अगर बात करें, उनको जो चीज़ गलत लगती है वो ये नहीं पीपल प्लीजर नहीं है, शुगर कोटिंग नहीं ना करते, हाँ कि मतलब मुझे लोगों को खुश करना है। उनको जो सही लगता है और जो गलत लगता है वो वही बोलते हैं। और मुझे लगता है आपको ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक स्थिति बन चुकी हुई है जुए की अगर बात करें तो जुआ वाकई में कभी भी मैंने नहीं ये सुना कि जो इंसान जुआ खेलता है वो बड़ा खुशहाल है या वो कभी ज़िंदगी में उसको प्रॉब्लम नहीं आई। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद करती ही करती है। सो यस, मैं ये बात बोलूँगी कि जो भी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही एक वाकई में भयानक है और इसी सिचुएशन से सब लोग डर रहे थे, लेकिन अब वो हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो पांचाली वाला एक दाव जो है वो खेला जाएगा। अब
वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका इस विषय में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।